सीक्वेंस जो कल हमने पढ़े थे, इसमें हमने जो प्रीडिफाइंड सीक्वेंसेस होते हैं पाइथन के अंदर, जिसमें आपका लिस्ट, टुपल, स्ट्रिंग और रेंज फंक्शन हमने कल एक्सप्लेन किए थे। फिर मैंने कहा था पार्ट सेकंड में हम इनके साथ जितने मेथड्स जो इनके साथ यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं या जो मेथड्स जो सपोर्ट करते हैं ये सीक्वेंस, जैसे लिस्ट का अपना एक ग्रुप है, टुपल का अपना होगा, इस तरह स्ट्रिंग का अपना होगा और रेंज के लिए अपना होगा, इफ़ एनी। तो आज हम स्पेसिफिकली यहाँ पे मेथड्स जो है जो यहाँ लिखा है बाई ईच सीक्वेंस, जबकि हम पूरे सीक्वेंस को यहाँ पे तमाम मेथड्स अलग अलग सीक्वेंस के नहीं करेंगे। हमें कोशिश करता हूँ यहाँ पे ओनली लिस्ट मेथड्स, यहाँ पे जो मेरा सीक्वेंस यहाँ पे लिस्ट है, जो जिस लिस्ट को हम यहाँ पे खास म्यूटेबल भी कहते हैं, क्योंकि मैंने कल भी कहा दिस ओनली वन सीक्वेंस दैट इज़ म्यूटेबल, जो आपका यहाँ पे लिस्ट आता है। तो इसके साथ कौन कौन से मेथड्स यहाँ जो सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स के ज़रिए हम इस लिस्ट को, एक लिस्ट को हम म्यूटेट कर सकते हैं। म्यूटेट का मतलब होता है हम उसमें एडिशन अल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड या पाइथन के अंदर एक चंक ऑफ मेथड्स हैं जो सपोर्ट करती हैं लिस्ट के साथ। तो अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस, सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है यहाँ पे जो लिस्ट के साथ मेथड्स है वो ज़्यादा काउंट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द सीक्वेंसेस। तो कोशिश करता हूँ यहाँ पे ओनली द मेथड्स ऑफ लिस्ट एक्सप्लेन किए जाए यहाँ पे, ताकि आप ज़्यादा बोर भी ना हो जाए, ज़्यादा हेक्टिक भी ना जाए टॉपिक। हम कोशिश करेंगे साथ में प्रैक्टिकल भी साथ भी यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन या हम यहाँ पे प्रोग्राम भी बनाना कोशिश करेंगे। वहाँ पे देखकर आपको ये चीज़ें जो कह रहा हूँ मैं वो हम प्रैक्टिकली यहाँ पे प्रूव भी करेंगे साथ में। तो पहला जो यहाँ पे है इस मेथड, इसकी मेथड्स में लिस्ट में आता है ऐड और मॉडिफाई। चाहे ऐड कहिए या मॉडिफाई कहिए, आप चाहे आप ऐड कहिए या मॉडिफाई कहिए। थोड़ा जूम करते हैं ताकि ज़्यादा दिखे, क्योंकि मोबाइल पे जब दिखते हैं तो बड़ा ही स्मॉल साइज़ में दिखता है। तो ऐड कीजिए या मॉडिफाई, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिए ऐड करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं जो प्री डिफाइंड मेथड्स। हम नहीं बनाते इनके ऊपर, हमें नहीं बनाना है इनको, सिर्फ यूज़ करना है। जो ओनली किसके ऊपर यूज़ होते हैं, लिस्ट के ऊपर यूज़ होते हैं यहाँ पे। तो जो पहला यहाँ पे है दैट इज़ अपेंड मेथड, दूसरा यहाँ पे है एक्सटेंड मेथड और तीसरा यहाँ पे है इंसर्ट मेथड। So with the help of these 3 methods we are able to add a single value or more than one value, or we can add any value at a specific index. तो मसला यहाँ मतलब यहाँ पे सिर्फ ऐड कर सकते हैं इन 3 से, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट मेथड्स। अब तीनों में थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे है जो ज़रूरी समझना हमें। अब अपेंड जो है हमेशा देखिए यहाँ पे जब अपेंड की बात करते हैं हम कहते हैं अपेंड हमेशा सिंगल वैल्यू को ही ऐड करता है, वैल्यू को ऐड करता है। सिंगल वैल्यू इज एडेड, बट एट द एंड, ये याद रखिए। जब अपेंड की बात आती है, अपेंड लफ्ज़ का मतलब ही है यहाँ पे कि फॉर सपोज इसको कहाँ पे होना है, उस लिस्ट के लास्ट पे। अगर लिस्ट फॉर सपोज 3 एलिमेंट्स का है तो ये जो ऐड करने जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अपेंड मेथड, एक सिंगल वैल्यू लास्ट पे चला जाएगा, लास्ट इंडेक्स खुद ब खुद इंक्रीज होगा और लास्ट पे चला जाएगा। तो एग्जाम्पल देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हम। फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट मी राइट सम एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे फॉर सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ, फॉर सपोज मेरा LST लिखा मैंने, एक वेरिएबल जो लिस्ट के नाम से यहाँ पे मैंने दिया। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, फॉर सपोज 1, 2, 4, ये मेरा लिस्ट है। ऑलवेज लिस्ट इज़ रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स दिए मैंने, 1, 2, 4,
और हर एक वैल्यू का अपना एक इंडेक्स मिलेगा। जो पहला होगा उसको पहला पोजीशन मिलेगी, 2 को सेकंड पोजीशन मिलेगी एंड 4 को थर्ड पोजीशन मिलेगी। वो जो वन फर्स्ट एलिमेंट है, वन एलिमेंट है यहाँ पे, सॉरी वन एलिमेंट नॉट फर्स्ट, वन एलिमेंट वो वन ही है, उसको इंडेक्स 0 मिलेगा। और जो यहाँ पे 2 वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट 2 उसको यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स मिलेगा। और जो एलिमेंट 4 है यहाँ पे, इसको यहाँ पे सेकंड इंडेक्स मिलेगा। सो जब हम देखते हैं काउंट में 3 है तो 0th फर्स्ट एंड सेकंड इंडेक्स। अगर मैं चाहूँ फॉर सपोज इस इंडेक्स की इस लिस्ट के अंदर एक और वैल्यू ऐड करना, तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सपोज इस लिस्ट का नाम क्या था इसका, LST लिस्ट, सेम टू सेम। और यहाँ पे लिखता हूँ अपेंड मेथड यूज़ करता हूँ, और पैरेंथेसिस में लिखना ही लिखना है फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर सपोज 5, सपोज मुझे ये वैल्यू ऐड करना है यहाँ। तो ये वैल्यू क्या होगा, अब जब ऐड हो जाएगा ये 4 के बाद हो जाएगा, 4, 5 आ जाएगा। तो इसका इंडेक्स क्या मिलेगा, इसको 0th फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इंडेक्स मिलेगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू जो 5 है इट विल बी अपेंडेड, ये एंड के एंड पे यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस लिस्ट के अंदर। और जब हम रिजल्ट देखते हैं वहाँ रिजल्ट मिलेगा आपको 1 2 4 मिलेगा। तो अपेंड जब भी करते हैं हम एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू को याद रखिए, सिंगल वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं। आप कहेंगे मैं फॉर सपोज यहाँ पे 5 and 6 ऐड करूँगा, लेट मी चेक एंड लेट सपोज आई वांट टू ऐड 2 वैल्यू एट टाइम 5 and 6। आप बोलोगे लिस्ट हमें आउटपुट में शायद मिलेगा 1 2 4 5 6, नहीं होगा ऐसा। बट जो अपेंड यहाँ पे सिंगल वैल्यूज़ को ऐड करता है, सिंगल इन सेंस सिंगल, यहाँ पे आप 2 कोशिश कर रहे हैं तो हमें फिर अलग अलग से यहाँ पे दोबारा लिखना पड़ेगा। हम इसे लिखना पड़ता है फिर LST डॉट यहाँ पे क्या होगा, अपेंड लिखना पड़ेगा फिर आपको। तो अपेंड लिखना पड़ेगा आपको, तो आपका यहाँ पे फिर यहाँ पे दोबारा आपको, तो यहाँ पे लिस्ट में जब लिस्ट जो आपका ये चेंज होगा, जो एक्सटेंड जो लिस्ट आपका LST होगा ये यहाँ पे ये अपेंड हो जाएगा या ये मॉडिफाई हो जाएगा। मॉडिफाई क्या होगा, ये अब ये 1 2 3 1 2 3 नहीं है 1 2 4 5 and 6 यहाँ पे आ गए। तो ये अपेंड का स्टाइल ऑफ एडिंग वैल्यूज़ है एक लिस्ट, एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर। अच्छा दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एक्सटेंड है, यहाँ पे देखिए एक्सटेंड में लिखा है इटरेबल लिखा है यहाँ पे, देखिए एक्सटेंड, और यहाँ पे लिखा है इटरेबल। इसका मतलब है हम एक्सटेंड से क्या करते हैं, एक्सटेंड से हम एक एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर दूसरा एक लिस्ट ऐड कर सकते हैं। या फॉर सपोज यहाँ इसका मतलब हुआ कि एक्सटेंड से हम एक एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर एक टुपल भी ऐड कर सकते हैं, मीन्स हम ऐड कर सकते हैं लिस्ट को, टुपल भी ऐड कर सकते हैं। फिर रिजल्ट में क्या मिलता है, रिजल्ट में लास्ट में मिलता है एक सिंगल लिस्ट मिलेगा आपको। इसका मतलब है विद द हेल्प ऑफ दिस, या मतलब एक्सटेंड, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड वी कैन ऐड more than one value to the existing list। यहाँ पे देखिए can add more than one value to an existing list, लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई ख़ास नहीं, to an existing list। एक लिस्ट बना है फास्ट, यहाँ पे लिस्ट है ये एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर मैं चाहूँ एक अपेंड करना लास्ट पे, तो हम जाहिर से बात अपेंड मेथड यूज़ करते हैं। अगर मुझे 2 वैल्यू करना तो मुझे दोबारा अपेंड लिखना पड़ेगा। अगर मुझे एक से ज़्यादा, यहाँ पे क्या लिखा है, इटरेबल्स, कोई भी इटरेबल कलेक्शन कोई भी हो सकता है, कलेक्शन में कोई भी आ सकता है। जब आपका फॉर सपोज आपका लिस्ट है, आप लिस्ट ऐड कर सकते हो, उसके साथ आप टुपल ऐड कर सकते हो, आप स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो, या आप कोई दूसरा मतलब आप डिक्शनरी में नहीं पढ़ाए या सेट ऐड कर सकते हो। वो सिंपली यहाँ पे इटरेबल्स है, क्योंकि इटरेबल्स वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, या वो चीज़ यहाँ वो वेरिएबल है जिसको बार बार हम रिपीट करवा सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर मैंने कल भी कहा ये कंपाउंड, इट इज़ ये एक कंपाउंड एक या कम्प्लेक्स वेरिएबल है जिसके अंदर इंटरनली यहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट्स है, और हर एक कंपार्टमेंट का अपना पे यहाँ पे आईडी होती है। यहाँ पे इंडेक्सेस हम इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्सेस का ही है। अब देखिए इसी इटरेबल, इनमें से कोई इटरेबल हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं एक एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर। क्या मतलब, फॉर सपोज मैं इनको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे अपेंड क्या करता हूँ मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फॉर सपोज
मैं यहाँ पे अब इस अपेंड के बदले क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ लिस्ट फॉर सपोज, और यहाँ लिखता हूँ एक्सटेंड, एक्सटेंड लिखता हूँ यहाँ पे। तो क्या एक्सटेंड कर सकता हूँ फॉर सपोज, कोई भी इटरेबल, इटरेबल में खुद लिस्ट भी आता है, खुद टबल भी आता है, स्ट्रिंग भी आता है, रेंज भी आता है। फॉर सपोज लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे ऐड किया, फॉर सपोज इसको यहाँ पे मैंने ऐड किया, लेट मी ऐड यहाँ पे ऐड करता हूँ। फॉर सपोज मैंने यहाँ लिखा इसको, मैंने यहाँ पे लिखा ये इसको लिखा मैंने 5,6, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ इस एक्सटेंड मेथड। अब देखिए, अब मैं सिंगल वैल्यू एक्सटेंड ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंपल एक लिस्ट ही लिस्ट को ऐड करने जा रहा हूँ। इस लिस्ट को मैं एक्सटेंड करने जा रहा हूँ विद हेल्प ऑफ दिस एक्सटेंड मेथड, एक लिस्ट ही इसको ऐड करने जा रहा हूँ डायरेक्ट। तो जब रिजल्ट में मुझे क्या, रिजल्ट में मुझे मिलेगा लिस्ट, यही लिस्ट या नया लिस्ट या यही लिस्ट एग्जिस्टिंग लिस्ट को क्या मॉडिफाई हो जाएगा, ये मुझे मिलेगा 1, 2, 4, 5, 6। तो हुआ क्या एक्चुअली, हमने एक एग्जिस्टिंग लिस्ट को दूसरा नया लिस्ट यहाँ पे ऐड किया विद हेल्प ऑफ एक्सटेंड मेथड। तो क्योंकि अब ये 5 और 6 जो यहाँ पे है ये खुद भी एक लिस्ट है, तो मैंने एग्जिस्टिंग लिस्ट को ये ऐड कर दिया, और रिजल्ट में क्या मिला, मुझे एक ही लिस्ट मिला। वो क्या है, दैट इज जो एग्जिस्टिंग लिस्ट था LST, उसको क्या बना 1, 2, 4, 5, 6। तो ये खुद ब खुद एक्सटेंड हो गया। यहाँ पे अपेंड में था ओनली सिंगल वैल्यू, लीज एक्सटेंड में क्या है, आप इस यहाँ पे एक डायरेक्ट लिस्ट को ही ऐड कर सकते हो या टुपल को। फॉर सपोज अब लिस्ट ज़रूरी नहीं है, अगर मैंने फॉर सपोज यहाँ पे टुपल को ऐड करना किया होता, अगर मैंने यहाँ पे लिखा इस तरह लिखा होता, लेट सपोज सॉरी यहाँ लिखता हूँ मैं, फॉर सपोज इस तरह लिखता, मैं लिखता हूँ 5, 6 यहाँ पे, एक तो इसका अपना होगा और आउटर ब्रैकेट्स तो वो एक्सटेंड फंक्शन के एक्सटेंड मेथड के। यहाँ पे मैं कहता हूँ लिस्ट को एक्सटेंड करो ये चीज़, यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे एक आइट्रेबल, ये भी आइट्रेबल है, ये टुपल है इस वक्त। तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 1, 2, 4, 5, 6। जो एग्जिस्टिंग लिस्ट मेरा है उसको ये एक्सटेंड हो जाएगा, कहाँ पे, इसके लास्ट पे ही होगा, मगर 1, 2, 4, 5, 6 यहाँ पे मुझे मिलेगा यहाँ पे। तो लिस्ट और अपेंड में यही फ़र्क है, अपेंड एक सिंगल वैल्यू को ऐड कर सकता है या अपेंड कर सकता है, जो एक्सटेंड है ये एक सीक्वेंस को दूसरे सीक्वेंस से ऐड कर सकता है, और रिजल्ट में एक फॉर सपोज एक नया कहिए या आप एक न्यू लिस्ट बन जाता है। न्यू लिस्ट के जो एग्जिस्टिंग लिस्ट को उसी को ये पूरा एक नए लिस्ट में आके उसको एक्सटेंड कर देता है लास्ट में। ये चीज़ें मोर देन वन वैल्यू एट टाइम हम कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप भेज सकते हैं। ये मेन डिफरेंस है किसके अंदर, आपके अपेंड और एक्सटेंड के अंदर। अब देखिए दूसरा यहाँ पे है वो हमारा यहाँ पे इंसर्ट, इससे भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या फ़र्क है, हम कहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस इंसर्ट मेथड, विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट मेथड क्या है और फंक्शन में अलग फ़र्क है, कभी इस पर भी गौर करें हम। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एन इंसर्ट मेथड, या विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट मेथड, जो लिखते हैं वी एड a new value at a specific या specific index। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए हम वैल्यू ऐड करते हैं, जब हमने एक्सटेंड यूज़ किया या अपेंड किया, हमेशा एंड पे ऐड हो जाते हैं इस एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर। अगर फॉर सपोज मुझे इस लिस्ट के ऊपर यहाँ पे ऐड करना होगा, इस सेकंड पोजीशन पे ऐड करना होगा, सेकंड इंडेक्स पे यूज़ करना होगा, तो जाहिर सी बात जब यहाँ पे नया वैल्यू होगा 2 थोड़ा शिफ्ट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 को यहाँ पे अब क्या मिलेगा, थर्ड इंडेक्स मिलेगा, 4 को क्या मिलेगा, उसको फिफ्थ इंडेक्स मिलेगा। तो स्पेसिफिक किसी लोकेशन के ऊपर करना होगा, तो उसके लिए हाँ यहाँ पे हमारे पास है, बेहतर है वो इंसर्ट हम यूज़ करते हैं। मतलब क्या है यहाँ पे बोलने का, मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर सपोज लिस्ट और लिखता हूँ यहाँ पे इंसर्ट लिखा मैंने, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सपोज आप 12 को ऐड कीजिए, इंसर्ट 12 8 फॉर सपोज इंडेक्स 2। जो 12 है ये वैल्यू है यहाँ पे, वी आर सपोज टू ऐड, वी आर गोइंग टू ऐड दिस 12,
एट इंडेक्स टू। अब जो यहाँ पे फॉर सपोज देखो 0 1 2, इसका मतलब है फोर्थ पोजीशन पे। अब इसकी पोजीशन कौन लेता है यहाँ पे 12, और 12 फोर्थ राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जीरोथ पोजीशन, जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकंड इंडेक्स। सेकंड इंडेक्स पे कौन है 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और रिप्लेस करेगा किसकी जगह को 4 को, और 4 खुद वहाँ से डिलीट नहीं होगा, 4 राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर हमने ऐड करना होगा, जब आपको लास्ट पे ऐड करना होगा एक सिंगल वैल्यू, तो आप अपेंड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मोर देन वन वैल्यू अपेंड करना है लास्ट पे, तो आप बेहतर है आपके लिए एक्सटेंड यूज़ कर सकते हैं। तो अपेंड भी ऐड ही करता है, एक्सटेंड भी ऐड ही करता है, इंसर्ट भी ऐड ही करता है लिस्ट के ऊपर, एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर। तो मगर अपने अपने स्टाइल इनके अपने यहाँ पे। तो ये वीडियो हम यहाँ एक्सप्लेन इतना ही करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पे हम कोड पे देखते हैं यहाँ पे क्या ये चीज़ें होती भी है या नहीं होती है। हम क्या करें, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं। यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ मैं फॉर सपोज अपेंड ही रखता हूँ मैं, अपेंड .py, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये फाइल ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे एक कमेंट लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अपेंड मेथड इन पाइथन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अपेंड मेथड इन पाइथन। जब मैं कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सपोज मेरे पास मेरे एक फंक्शन यहाँ ये सॉरी लिस्ट बनाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज देता हूँ मैं, 1, 2, 3 लिखता हूँ मैं। हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर सपोज प्रिंट करना जा रहा हूँ, पहले प्रिंट करता हूँ यहाँ पे देखते हैं प्रिंट में क्या होगा। तो प्रिंट करता हूँ यहाँ पे मैं, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रिंट LST, यहाँ पे प्रिंट लिस्ट को प्रिंट कर दीजिए आप। और यहाँ पे जब लिखा मैंने तो मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं ज़रूरी बात है यहाँ पे सेव करूँगा पहले इस फाइल को, Ctrl+S या सेव पे जाएंगे, और यहाँ पे आएंगे टर्मिनल में नीचे, और यहाँ लिखेंगे आप पाइथन, पीस मस्ट बी कैपिटल जैसे कीट यहाँ पे ये। उसके बाद लिखता हूँ फाइल नेम append.py। चेक कीजिए कि फाइल नेम्स कभी मुझे अक्सर ये यहाँ पे टाइपोज हो जाते हैं, append.py यहाँ देखिए। और उसके बाद कोशिश करता हूँ रन करने का। अब देखिए मुझे यहाँ पे लिस्ट प्रिंट आउट होके आया 1, 2, 3। अगर मैं इस लिस्ट को यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे अपेंड करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज अब मैं इसको अपेंड करता हूँ यहाँ पे, या यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे करता हूँ मैं इसको LST। लिखने का तरीका क्या है, आपको लिस्ट लिखना है, नाम लिखना है जो लिस्ट का नाम होगा, और यहाँ पे लिखना है आपको अपेंड। देखिए जो भी लिखा तो खुद ब खुद आ रहा है यहाँ पे। अपेंड क्या करने जा रहा हूँ, फॉर सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4, आई वांट टू ऐड 4 इन द एग्जिस्टिंग लिस्ट LST, जिसका नाम LST है। Ctrl+S करता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं देखिए यहाँ पे मैं दोबारा इस कमांड को लिखता हूँ, और देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4। चलिए एक और काम करते हैं, हम यहाँ पे 4, 5 लिखते हैं। मैं 4, 5 कोशिश करता हूँ, देखिए क्या होगा। तो मैं Ctrl+S करता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं और इसको यहाँ पे रन करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। क्या बोल रहा है, मोस्ट रीसेंट कॉल लॉस्ट, लाइन 3 इन मॉड्यूल दिस लिस्ट append.this list.append takes exactly 1 argument, 2 given। मैंने 2 दिए थे तो 2 एक्सेप्ट नहीं करता लिस्ट। अगर अपेंड यूज़ किया आपने, यू कैन ऐड 1 वैल्यू एट अ टाइम। मैंने कोशिश किया था 4 और 5 दोनों का ऐड करने का, तो यहाँ पे देखिए सिंटैक्स एरर आ गया, मुझे ग्रामेटिकल एरर आ गया। तो मुझे क्या करना है फिर, तो मुझे यहाँ पे जाके मुझे यहाँ पे फिर एक ही लेना है, क्योंकि या तो मुझे 4 या तो 5। तो मैं Ctrl+S करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे दोबारा यहाँ पे फॉर सपोज इसको क्या करता हूँ यहाँ पे, और रन करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5 यहाँ पे।
अब देखिए फॉर सपोज मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 लास्ट लिस्ट, उसके बाद लिस्ट किया यहाँ पे। क्या सवाल यहाँ पे, क्या जब ऐड अपेंड हमने 5 ऐड कर दिया किसके ऊपर, लिस्ट के ऊपर, क्या ये एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर ऑरिजिनल जो इसका ऑरिजिनल जो हमें दिया था 1 2 3, क्या वो चेंज होता है या नहीं होता है? हमने फास्ट इससे पहले फास्ट सपोज हमने फास्ट लेट सपोज हम यहाँ पे फास्ट सपोज इसको अपेंड किया, एक बार हमने लिस्ट को अपेंड किया, 5 ऐड कर दिया, तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 नहीं होगा, 5 होना चाहिए फिर। ठीक है, मैं फास्ट इसको इसको यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ, मैं इसको एक किस्म का यहाँ पे कमेंट बनाता हूँ, मैं हैश यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, क्या होता है, ठीक है ना। मैंने इस यहाँ पे ये चीज़ें कमांड मैंने फास्ट में एक बार ऐड किया था, इसको मैंने फास्ट सेव भी किया था। हाँ, मैं अब यहाँ फार सपोज इसको दोबारा यहाँ प्रिंट करता जाता हूँ, तो फिर 5 होना चाहिए था ना इसके अंदर, क्योंकि हमने एक बार किया है यूज़ इसको। तो हमने यहाँ पे वो ट्राई करते देखते क्या होगा। मैं देखता हूँ यहाँ पे देखो 1 2 3 आ जाता है। इसका मतलब है एक वैल्यू अपेंड करने से, ऐड करने से ये ऐड होता है, मगर ओरिजिनल जो आपका यहाँ पे जो ओरिजिनल यहाँ पे आपका जो लिस्ट है जो 1 2 3 है, इसमें कोई एक्चुअल चेंज, इसमें इन प्लेस चेंज नहीं होता, या इसमें कोई ओरिजिनल लिस्ट के अंदर कोई यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं होती है। ये टेम्प्रेरी एक कॉपी बन जाती है, उस लिस्ट को, उस कॉपी को ही ऐड हो जाता है। यहाँ पे जो ओरिजिनल वहाँ पे लिस्ट है वो वैसा का वैसा रह जाता है। तो फिर हमने ऐड किया था यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 क्यों नहीं रहा, फिर यहाँ पे 5 क्यों नहीं रहा फिर। ठीक है, मैंने यहाँ फॉर सपोज यहाँ पे जब मैं इस कमांड को चलाता हूँ तब तक चलता है फास्ट। जब मैं इस कमांड को फास्ट कंट्रोल यहाँ पे फास्ट को हटा देता हूँ तो ये और कोशिश करता हूँ, फिर मैं कंट्रोल एस करता हूँ फास्ट सपोज मैं चलाता हूँ तभी चलता है। यहाँ जब मैं जिसको हटा देता हूँ तो फिर वहाँ पे वैल्यू गायब हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैं चलाता हूँ 1 2 3 5 आ जाता है। अगर इस लाइन को मैं डिलीट करूँ तो फिर 5 वहाँ पे हमारी लिस्ट में ऐड होना चाहिए ना। फिर जब हम प्रिंट करते हैं तो हमें हमारी लिस्ट में वही 1 2 3 ही मिलता है। हम इसका मतलब ये है कि हमारा ओरिजिनल यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें कोई एक्चुअल चेंज नहीं होता है, एक कॉपी बन जाता है, उस कॉपी के अंदर ऐड और एडिशन और डिलीशन हो जाता है। फिर जो एक्चुअल हमारा जो लिस्ट है दैट इज़ 1 2 3 उसमें कोई एक्चुअल दरअसल कोई चेंज नहीं होता है। हाँ, आधु जगहों पर जब आप चेंज करोगे वहाँ पर डायरेक्ट ओरिजिनल लिस्ट या सीक्वेंस पे चेंज होता है, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह हम समझते हैं कि मतलब हम कैसे एक वैल्यू को, हमने क्या सीखा कि हम अपेंड से कैसे एक वैल्यू को ऐड करते हैं इस एग्जिस्टिंग लिस्ट के आखिर पे। अगर 2 करने की कोशिश की तो दो एट अ टाइम नहीं होगा, तो फिर हमें 2 बार हमने इस कमांड को लिखना पड़ेगा यहाँ, उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड करना है। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो इस अपेंड मेथड के ऊपर हमने ऑनली बनाया, उसके बाद एक्सटेंड के ऊपर होगा, इसके बाद इंसर्ट के ऊपर होगा, फिर उसके रिमूव मेथड्स होंगे, बाकी मेथड्स होंगे, सिर्फ लिस्ट के ऊपर बात करेंगे हम। तो वीडियो के साथ बने रहिए आप, 1 बाय 1 हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। मगर ख्याल रखिए मेरे वीडियोस का कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी हौसला मिले, मैं भी नए कंसेप्ट्स आपकी खिदमत में लेता आऊँगा। बाकी थैंक यू।